पहनाकर पूरी जगह है, लेकिन इससे पहले संगठन हमारा कहाँ पे है, इसकी ये भी बहुत जरूरी विषय है। मैं बस इतना ही बात कहना चाहूँगा कि जो संगठन के लोग हैं, एक बार पुनः उनकी फिर जाने की बात तो लगा, जो यहाँ बैठक बुला रहे हैं उसमें कितने % लोग आ रहे हैं, उसके खड़े हो जाए कि हमें यहाँ प्रदेश के कितने पदाधिकारी हैं। युवा वाले नहीं, युवा के जो पदाधिकारी, यही असर होता है कि एक बार जो ये कैंपस है, इस कैंपस का जो विकास हो रहा था, ये कटियार साहब के जगदीप का विकास हो रहा था। समाज को लेकर के कंटिन्यू जागरूक हैं, जागरूक रहे हैं और समाज को हर मुमकिन पर सहयोग करने का प्रयास किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा 3-4 जनपदों से कि लखीमपुर और बाराबंकी और हरदोई से जो लोग आए हैं, तो शायद हमें तो हर कोई जान ही रहा होगा, लेकिन जब बात आती है समाज की, किसी भी सिचुएशन में समाज हो, किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबसे पहले वो सामाजिक प्राणी है और समाज के लिए समर्पित है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग फरीदी नगर में, जहाँ पे कुर्मी छत्री सभा का जो है संगठन का विस्तार एवं समीक्षा बैठक हो रही, तो हमारे साथ में पूर्व MLC कांति सिंह जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे संगठन को आगे बढ़ाने की क्या रणनीति रहेगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सम्मानित साथियों सभी को हमारा नमस्कार। क्योंकि संगठन को बढ़ाने के लिए गांव स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर सबसे पहले समाज के बड़े और साथ में युवा बड़ों से मार्गदर्शन लें और छोटों को एक्टिव करके जोड़ने के लिए छोटी छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। जो हमारे स्वजातीय नेता या कार्यकर्ता या किसी भी कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो किसान हो, क्योंकि हमारा समाज ज़्यादातर गांव से संबंधित है। जब छोटी छोटी मीटिंग शाम के टाइम एक चौपाल की तरह करी जाएंगी, तभी हमारा संगठन ये गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर उतर के आता है। बात करते हैं कि आज हम बैठे हैं राजधानी में सारे उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े जो जागरूक और जिम्मेदार पदाधिकारी लोग आए हैं। हमने सभी से अनुरोध किया है कि इसको ब्लॉक स्तर पर उतारा जाए, वार्ड स्तर पर उतारा जाए, तब जाके सभी तक, जन जन तक कुर्मी समाज की बात जाएगी और कुर्मी समाज आगे आएगा तो हम अपने जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, भाई हैं, सभी को समाज के प्रति जागरूक करना, अपने महापुरुषों के प्रति जागरूक करना और उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। सबसे ज़्यादा आप जैसे युवा लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं। जो सरकारें आती हैं वो तो ढिढोरा ही पीटती हैं, लेकिन ज़मीन में उतर के देखो तो गरीबी चरम सीमा पर है। और मैंने वो बात बोली कि जो जहाँ पर सक्रिय भूमिका निभा सकता है वहाँ पर संगठन को ताकत भी मिले और मार्गदर्शन भी मिले युवाओं को, ताकि उनका करियर कैसे अच्छा हो। और जब पढ़े लिखे लोग होते हैं, किसी न विभाग में काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने विभाग से संबंधित युवाओं को गाइडलाइन दें, मार्गदर्शन दें, ताकि युवाओं को आगे बढ़ने में मोटिवेशन मिले, उनमें वो कॉन्फिडेंस आए और वो आगे के लिए, समाज के लिए और अपने कार्य करने के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएँ और अपनी उस स्तर की पढ़ाई कर पाएँ। जैसे मैम, चाहे संगठन हो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, जब वोट की बात आती है या फिर उनके संगठन की वृद्धि की बात आती है तो उसमें 50% और 60% की बात करी जाती है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे संगठन की समीक्षा बैठक हुई है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम हुई है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी? महिलाएं अभी भी जागरूक नहीं?
महिलाएं जागरूक हैं, लेकिन उनको घर से बाहर आने नहीं दिया जाता, ये सच्चाई है। ये मैं कड़वा सच बोल रही हूँ, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए सभी भाइयों से मैंने अनुरोध किया। लेकिन जैसे आज की बेटी आत्मनिर्भर है, अगर वो आत्मनिर्भर है तो वो डिसीजन ले लेगी, वो पढ़ी लिखी है तो अपनी बात रख पाएगी। और हाउसवाइफ है, उनको घर के कामों से छुट्टी नहीं, अगर छुट्टी है तो आने के लिए पैसा नहीं, पैसा है तो दबाव है, क्योंकि मेंटल स्तर पर वो सशक्त और मजबूत नहीं। यानी कि यहाँ पे जो बैठा है एक पुरुष है, अगर वो अपनी पत्नियों को या अपनी बहनों को साथ में लेकर के आए तो यहाँ की संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल 100% बढ़ जाएगी। वो मैंने अपने शब्दों में बोला और मैं हमेशा बोलती हूँ और हमेशा जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। संगठन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ डीएम कटियार जी हैं, तो उनसे बात करेंगे। जिस तरह से विगत कई सालों से वो कुर्मी क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी अध्यक्ष हैं, तो संगठन का जो विस्तारीकरण है और 1 तारीख को जो है कन्नौज की समीक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। विगत काफ़ी दिनों से हम लोग इस संगठन विस्तार पर प्रयास कर रहे हैं और आज हमने प्रदेश यूनिट नई गठित की थी, राष्ट्रीय यूनिट नई गठित की थी, तो पदाधिकारियों से परिचय भी करना था और जिलों की यूनिटों को गठित करना था, मंडलों के प्रभारी नियुक्त करने थे। इस पर हमने डिबेट कर ली है, लिस्टिंग कर ली है, सूचना एकत्रित कर ली है और सदन ने एक मुख्य निर्णय ये लिया है कि आगामी 1 जून 2025 को कन्नौज में एक प्रदेश कुर्मी सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोगों का प्रयास होगा उस सम्मेलन के माध्यम से हम जन जागरण को बढ़ाएं, लोगों को संस्थान से जोड़ें और उनको सरकार द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं उनको दिलवाने में मदद करें। तो सर ये बताइए, आज की जो समीक्षा बैठक थी तो उत्तर प्रदेश से ही लोग आए थे कि या पूरे देश से लोग आए? ये अभी तो उत्तर प्रदेश से ही बुलाए थे, राष्ट्रीय पदाधिकारी कुछ प्रदेश के बाहर के थे, बम्बई के थे, जबलपुर के थे, उनको नहीं बुलाया था। फिलहाल अभी फोकस प्रदेश पर ही था और राष्ट्रीय बैठक फिर हम राजधानी में या मुंबई में करेंगे, जिसमें जो दूसरे प्रांतों हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी बुलाएंगे और वहाँ पर संगठन का विस्तार करेंगे। अभी प्रधानी के चुनाव भी होने वाले हैं, इसके बाद में आपका विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो प्रधानी चुनाव को लेकर के भी कुछ तैयारी रहेगी? नहीं, अभी प्रधानी चुनाव में हम लोग प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं और हमारी यूनिट अभी गांव तक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि हम अपनी यूनिट ब्लॉक तक पहुंचा दें और जो हमने एक टास्क सौंपा है कि ब्लॉक स्तर का जो भी पदाधिकारी होगा वो अपने ब्लॉक में आने वाले सभी गाँवों में इस समाज के कितने लोग हैं उनकी जनगणना करके एक लिस्टिंग करके हमको डाटा उपलब्ध कराएगा। उसी से हम एक डाटा फाइनल कर पाएंगे जिससे विदित होगा पूरे प्रदेश में हम लोग कितने % हैं और फिर आबादी के सापेक्ष हम अपनी सहभागिता मांगेंगे, अपने अधिकार मांगेंगे। संगठन की जिस तरह समीक्षा हुई, कुछ पदाधिकारियों ने कहा जब तक हमारे सदस्य विधानसभा तक या लोकसभा तक नहीं पहुंचेंगे हमारी मांगे ऐसी अधूरी रहेगी और हमारा समाज ऐसे ही जो है जागरूक नहीं हो पाएगा। हमारा उद्देश्य यह है कि संगठन इतना मजबूत हो जाए कि संगठन जिनकी सिफारिश करे, संगठन जिनकी लिस्ट दे, उन्हीं को टिकट मिले और वही लोग विधानसभा में, विधानमंडल में प्रवेश करें। इस हद तक हम इस संगठन को ले जाना चाहते हैं। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन पटेल जी, तो उनसे ही बात करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरह से समीक्षा बैठक हुई प्रदेश लेवल? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षत्रिय सभा लखनऊ के नेतृत्व में सभी लोग काम करेंगे और पूरे प्रदेश और देश में संगठन को आगे बढ़ाएंगे और बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे एक कार्यक्रम ऑल इंडिया लेवल पे होगा जिसके राष्ट्रीय नेतृत्व के डीएम कटियार साहब के नेतृत्व में और महिला अध्यक्ष हमारी माननीय बड़ी भाभी कांति सिंह जी के नेतृत्व में एक बड़ा सम्मेलन होगा और कन्नौज जो होने जा रहा है 1 जून को, उसके लिए पूरे प्रदेश से सभी लोग पूरा प्रयास सभी लोग मिलकर करेंगे और बड़ा कार्यक्रम वहाँ होने की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। जय पटेल, जय शिवाजी। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज बहादुर सिंह जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से जो है संगठन का विस्तार में समीक्षा बैठक हुई, तो क्या कहना चाहेंगे? तो सर किस तरह से संगठन का और विस्तार करेंगे? तो आज समीक्षा जो हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? संगठन का विस्तार 2 तरीके से होता है। पहला तो ये कि हम लोग को अब इस पे विचार करना होगा कि हमारे समाज के जो भी लोग पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी सताए जा रहे हैं या उनके साथ कोई गलत काम हो रहा है, वहाँ पे हमारे संगठन का एक डेलीगेशन जाए और उनके सुख दुख में शामिल हो। इससे हमारे संगठन का और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होगा, ऐसा मेरा मानना है और हमें लगता है कि ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मानना होगा, हमारे अन्य साथियों का भी यही मानना होगा, क्योंकि इससे एक समाज में एक मैसेज जाएगा। सिर्फ हम लखनऊ में बैठ करके ये सोचें कि हम समाज का बहुत संगठन बना लेंगे, कर लेंगे, अच्छी बात है, बना भी रहे हैं, लेकिन हमें इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं
और अगर वो सताए जा रहे हैं तो कम से कम हमारे कुर्मी छत्तीस सभा की तरफ से एक डेलीगेशन बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए ताकि वो लोग वहाँ जा करके उनके सुख और दुख में शामिल हों। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। इससे हमारी कुर्मी छत्तीस सभा का और से भयंकर तरीके से विस्तार होगा, ऐसा हमारा मानना है। विचार की आपने बात की, विचार तो बहुत हो गया, लेकिन विचारों पे अब काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है और उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, काफ़ी कुछ हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जगह जगह पर प्रदेश के अंदर जैसे अभी सुल्तानपुर में एक लड़की को जला दिया गया, बाबतपुर बनारस के पास में मानापुर एक गांव, वहां पर स्वर्ण जाति के द्वारा पूरा एक कुर्मियों का एक पूरा गांव है जो पूरे गांव को जला दिया गया। सुल्तानपुर में घटना हुआ, प्रतापगढ़ में घटना हुआ, झांसी जालौन में घटना हो रही है। इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान हमको। और मुरादाबाद की भी एक घटना है जहां पर एक घर के परिवार की 7 लड़कियों को ठाकुर लोग ऐसे ही रोज एक एक करके। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ जाना चाहिए हम लोगों को, उनके सुख दुख में हमें खड़ा रहना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए और संगठन का यही उद्देश्य होता भी है, किसी भी संगठन का यही उद्देश्य है। हमारे साथ में सुधीर गंगवार जी, तो उनसे बात करेंगे जो कि प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी है, 75 जिलों की जिम्मेदारी एक जिम्मेदार इंसान को दी गई है। कन्नौज की जो बैठक होगी वो 1 जून को होगी, जिसकी यहाँ की समीक्षा बैठक में पूरा विस्तारीकरण कर दिया गया, रूपरेखा भी तैयार कर दिया। अब सिर्फ जो है उस दिन की और उस तारीख की जो है आज आने की जो घड़ी की बाकी है। तो सुधीर जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश की जिम्मेदारी आपको दी गई है, देश में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश राज्य, 75 जिलों का राज्य है, तो 75 जिलों की जिम्मेदारी आपकी है, तो विस्तारी जो हुआ संगठन का विस्तार और समीक्षा बैठक जो हुआ, तो उसके बारे में क्या? जैसा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी दी गई है उसका प्रयास मैं करूंगा कि खूब अच्छे से उसका निर्वहन करूं। और 75 जनपद है प्रदेश में, ये सही है कि बहुत बड़ा जनपद है। पूर्व में भी हमने सभा को पूरे प्रदेश में फैलाया है, विस्तार किया है और हम पुराने साथियों को लेके और कुछ नए साथियों को लेके संगठन को और विस्तार करेंगे पूरे प्रदेश में। विधानसभा का चुनाव आने वाला 2027 में और उत्तर प्रदेश में जो पूरे देश का जो उत्तर प्रदेश होता है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, राजनीति का गढ़ उत्तर प्रदेश माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मजबूती का कारोबार आपके ऊपर आया है और आपके मजबूत कंधों पे आया है। तो देखिए, मेरे प्रयास है कि जो हमारा समाज है वो आने वाले चुनाव में, चाहे वो स्थानीय हो, राष्ट्रीय स्तर के हो या प्रदेश स्तर के हो, उनमें बढ़ चढ़ के भाग ले, मतदान करे और एक से अच्छे सही व्यक्तियों को चुने जिससे देश और समाज का विकास हो सके। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये बताइए, आज जो है पूरे प्रदेश से कितने लोगों की संख्या यहाँ पे आई? आज प्रदेश से करीब 150 पदाधिकारियों की संख्या आई है, लोग आए हैं पूरे प्रदेश से, जिनकी आज बैठक की गई थी, तमाम एजेंडों पे बात की गई थी। आने वाले प्रस्तावित 1 जून पर जो प्रदेश सम्मेलन कन्नौज में हो रहा है उसकी रूपरेखा तैयार की गई है और प्रयास रहेगा कि वो सम्मेलन हम सब लोग मिलकर सफल बनाएं। महिलाओं की भागीदारी आज का? बिल्कुल महिलाओं की भागीदारी है। हमारे संगठन में महिला विंग की सारे स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिले स्तर पर संगठन है और वो अपने अपने काम में सभी लोग अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मंडल प्रभारी नियुक्त करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस क्रम में पूर्वांचल में संगठन को बढ़ाने के लिए आजमगढ़ मंडल का प्रभारी पवन पटेल का प्रस्ताव किया गया, इनका आदेश निर्गत कर दिया जाएगा। हर जिले में मैं महिला विंग बना दूंगी, अध्यक्ष से लेके पूरा संगठित कर दूंगी। लेकिन कुर्मियों में एक कमी है, हमारे पटेल समाज में एकता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि संगठित रहें, टूटे ना, बिखरे ना, और जहाँ पे किसी भी पार्टी से कोई भी हमारा कुर्मी समाज खड़ा हो, उसको ये ना सोचे कि ये उस पार्टी से खड़ा है, सिर्फ ये सोचे ये मेरे सजातीय बंधु है, इसको मुझे वोट देना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। साथ में आर वर्मा जी, तो सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कुर्मी छत्री सभा का जो आज विस्तारीकरण हुआ और समीक्षा बैठक? देखिए, कुर्मी छत्री सभा का जो आज विस्तारीकरण हुआ है, एक समझिए कि प्रयास में मील का पत्थर है, लेकिन कुर्मी समाज आज बिखरा हुआ है। अभी सुल्तानपुर ज़िले में कुर्मी समाज की एक 25 साल की लड़की की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज़ उठाई गई है, उसका FIR तक नहीं हुआ। वहाँ का सांसद राम भुवाल निषाद था, वो खुद नहीं गया।
इसके बाद तमाम सामाजिक संगठनों के प्रयास से हम लोग गए। इसके बाद किसी तरह उसका FIR हुआ है। FIR होने के बाद इतना उत्पीड़न हुआ है। इसके बाद FIR होने के बाद जो धाराएं लगनी थी वो धाराएं नहीं लगी हैं। 302 की धारा बाद में जोड़ी गई है। जब वहाँ और वर्गों के लोग, बसपा के लोग और पार्टियों को ले अपना दल के लोग जब वहाँ गए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं और एकदम आमरण अनशन शुरू किए हैं, तब उस बच्ची को के पक्ष में FIR हुआ है। अभी जौनपुर जिले में कुर्मी समाज का एक गांव पूरा जला दिया गया है। जब ऐसी समीक्षा बैठक होती है तो हमारा समाज एकत्र नहीं होता। जब एकत्र नहीं होगा तो कैसे जागरूक होगा? कैसे तो इस जागरूक नहीं होगा तो ही परेशान रहेगा। सब बिखरे हुए हैं, कोई जन जागरण नहीं हुआ है, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। यहाँ इससे इस सम्मेलन से इससे कुछ होने से कोई विकास नहीं हो। महिला सशक्तिकरण की लोग बात करते हैं, जब तक महिला आगे नहीं जाएगी, महिला को जलाया जा रहा है। कहा गया है भारतीय समाज में महिलाओं को कहा गया नारस पूजनते रमनते तत्र देवता यत्र तास न पूजनते सर्वास्तफला क्रिया। एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी रही। कहाँ महिला समस्या कर रहा है? महिलाओं का और शोषण किया जा रहा है। जगह जगह महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है, अत्याचार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। महिलाओं के विकास में जो नहीं, शिक्षा में भी उनका वो नहीं किया जा रहा है। अगर किसी कुर्मी समाज का संगठन को विकसित करना है, महिलाओं के विकास के लिए हमें कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। जब से संगठित महिलाएं नहीं होगी समाज में, पुरुषों के सामने खड़ी नहीं होगी, तब तक कैसे महिला का विकास होगा? जगह जगह रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सारी घटनाएं हो रही, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। कुर्मी समाज की महिलाएं तो एकदम सुसुप्त हैं, क्योंकि उनको कोई जन जागरण करने वाला नहीं है। समाज में चारों तरफ यहाँ अंधकार छाया हुआ है। ऐसे सम्मेलन से, ऐसे विकास से, इसमें आदरणीय DM कटियार भाई साहब तो अकेले प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन DM कटियार भाई साहब के अकेले प्रयास से संभव नहीं। जब तक पूरा समाज संगठित नहीं होगा, जब तक पूरा समाज नहीं आएगा, तब तक महिला का विकास कहाँ संभव है? तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम, आज के आयोजन के बारे में कैसा लगा और समीक्षा बैठक विस्तारीकरण के बारे में क्या? देखिए, मैं शोभा पटेल महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ कुर्मी महासभा में। और अब यही है कि आज जो बैठक हुई बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हमारा कन्नौज में सम्मेलन होने जा रहा है और प्रयास है कि हर जिले में सम्मेलन हो और महिलाओं की भागीदारी हमारी समाज में ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अभी हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे समाज में महिलाओं को, बेटियों को बाहर निकलने से भी मना किया जाता है। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जब तक घर की नारी सशक्त नहीं होगी तब तक समाज सशक्त नहीं होगा। समाज सशक्त नहीं होगा तो हमारी हिस्सेदारी भी सशक्त नहीं होगी। जब हम लोग सशक्त होंगे तभी हमारा समाज आगे आएगा। और ये हर घर में एक राजनीतिक सोच होना चाहिए और सामाजिक संगठन से ही राजनीतिक सोच बढ़ती है। जब हम राजनीतिक सोच पैदा करेंगे तभी विकास होता है। बहुत अरविंद सिंह पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? आज का जो कार्यक्रम हुआ है, संगठन की समीक्षा के साथ कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ संगठन के विस्तार के लिए एक बड़े सम्मेलन का आयोजन 1 जून को फर्रुखाबाद में किया जा रहा है, कन्नौज में। उससे लोगों से राय लिए गए हैं और जिम्मेदारी दी गई हैं। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो कैसा लगा आज जिस तरह से विस्तारीकरण हो रहा है और जो है पटेल समाज कहीं ना कहीं कुर्मी समाज जो है जागरूक? जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम लोग जहाँ भी समाज में अन्याय अत्याचार होता है वहाँ भी हमारे इस संगठन के प्रतिनिधि जाने का काम करते हैं। हम खुद, चाहे वो जालौन की घटना रही हो, चाहे गोला लखीमपुर खीरी की घटना रही हो, चाहे बस्ती की घटना रही हो, चाहे जनपद अयोध्या टीचर की हत्या का मामला रहा हो, दर्जनों मामले में हम जाकर के लोगों को न्याय दिलाने का काम किए हैं। ये हमारा संगठन कुर्मी क्षत्रिय सभा काम करने का काम कर रहा है। तो फर्रुखाबाद से भी हमारे साथ में, तो सर आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? अभी देखिए, फर्रुखाबाद का एक हिस्सा रहा है कन्नौज। तो 1 जून को वहाँ पर पूरा प्रांतीय सम्मेलन है। उसका जो बेस है वो हम ही लोग कार्यकर्ता लोग हैं, तो जो भी उसे सफलता के लिए रातों दिन लगना है और वहाँ पे उस कार्यक्रम को सफल करना है। तो अभी मुख्य उद्देश्य तो यही है कि 1 जून को जो कुर्मी क्षत्रिय सभा लखनऊ का जो प्रांतीय सम्मेलन है वो सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो, इसमें हम लोग लगेंगे। आज ऐसा मार्गदर्शन किया गया है।
तो आज हम आपको लेकर गए थे फरीदी नगर में, जहां पे कुर्मी छत्री सभा का जो है समीक्षा बैठक और विस्तारीकरण को लेकर के एक महा बैठक हुई, जहां पे पूरे प्रदेश के लोग यहां पे एकत्र हुए। किस तरह से कुर्मी छत्री को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से डीएम कटियार पिछले कई सालों से कार्य कर रहे हैं, तो उसी को लेकर के विस्तारीकरण को लेकर के एक महा बैठक हुई, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। तो उसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।